हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस मैथ फाउंडेशन सीरीज में हम घन यानी क्यूब के बारे में सीखेंगे। क्यूब का शॉर्टकट ट्रिक्स क्या होता है, क्यूब हम किसी अंक को कैसे हम निकाल सकते हैं इजीली यानी शॉर्टकट ट्रिक्स के थ्रू। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई न करने के बजाय, ट्रिपल मल्टीप्लाई ना करने के बजाय हम उसको कैसे निकाल सकते हैं इजीली ट्रिक्स के थ्रू, उसको हम सीखेंगे। उससे पहले हम आपको इस मैथ फाउंडेशन सीरीज का इंट्रोडक्शन देते हैं। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप यहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, ये सभी के लिए है। स्टेट बैंकिंग जो भी है, एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें मैथ का पूछा जाता हो, वो सब के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट आज के लेक्चर की ओर। तो आज का हमारा लेक्चर है क्यूब के बारे में। ठीक है, जिसको हम घन बोलते हैं। घन, ठीक है। तो घन क्या होता है कि जब हम किसी नंबर को या डिजिट को उसी को ट्रिपल टाइम, 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसको हम घन बोलते हैं। ठीक, जैसे मान लिया जाए 2 2 2, तो ये क्या हो गया? अगर हम इसको इस तरह से लिख दें 2 पे पावर क्यू, तो ये क्या हो गया? घन, यानी 2 पे पावर क्यू। ये हम कह सकते हैं 2 का क्यू है। और अगर हम इसको लिख सकते हैं 8, तो 8 क्या है? 2 का क्यूब है। ठीक है, तो क्यूब समझ गए? क्यूब किसको बोलते हैं? घन। कोई नंबर या संख्या जिसको हम उसी को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको हम घन बोलते हैं। ठीक, इतना दूर में कुछ दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट हम इस घन को हम यहाँ पे सीखेंगे, तो वो हम रेशियो मेथड का यूज करेंगे। किसका? रेशियो मेथड का। रेशियो मेथड, ठीक है, रेशियो मेथड का यूज करेंगे हम। इस रेशियो मेथड में हम देखेंगे कि कैसे हम इस रेशियो मेथड का यूज करके हम घन बनाएंगे। ठीक है, तो रेशियो मेथड यानी जिसको हम हिंदी में अनुपात बोलते हैं, रेशियो का मतलब अनुपात होता है, तो उसका हम यूज करेंगे। ठीक है, रेशियो का मतलब अनुपात, जिसका हम यूज करेंगे। ठीक है, तो आज ये रेशियो क्या होता है वो हम पहले देख लेते हैं। ठीक, तो सपोज आप इस तरह से नंबर यानी अनुपात में कहीं देखे होंगे किसी के पास, कहीं ना कहीं किसी यूट्यूब चैनल, या थोड़ा मोड़ा भी आप पढ़े होंगे क्लास, निचले क्लास में 10 12 उस, या तो आपको ये क्या बोलते हैं इसको 7 8, ये सब में आप इसके बारे में जाने होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये कैसे होता है, वो हम देखते हैं। इस मेथड का यूज हम कैसे करेंगे उसको हम यहाँ देखेंगे। तो फर्स्ट, अगर मान लिया जाए आपको 7 का वैल्यू दिया हुआ हो 56, यानी 7 का वैल्यू आपको 56 दिया हुआ है। तो 7 का वैल्यू 56 दिया हुआ है, तो हम इसको 6 का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है? 6 का वैल्यू। तो सपोज 7 का वैल्यू, 7 जो है वो 56 का बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा? 1 यानी हम इसको भगा देंगे, डिवाइड कर देंगे। इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो वो 1 के बराबर चला आएगा। तो ये क्या क्या आ जाएगा? 8। 1 जो हमारा है वो 8 आ जाएगा। ठीक, तो इतना तक आप समझ गए होंगे कि 8 कहाँ से आ रहा है। तो यानी हम बोल सकते हैं कि 7 जो है, 7 56 के बराबर है, तो 1 का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? इसको डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड जब करेंगे तो 8 आएगा। ठीक, अब ये 8 यानी 1 8 के बराबर है, तो 6 किसके बराबर होगा? यानी जब कोई नंबर यानी एक 6 को देते हैं तो वो 8 के बराबर है, 8 के बराबर है। ऐसा 6 को है, ये जो 1 है वो 8 के बराबर है। इसको या तो 6 हम बोल सकते हैं, 1 6
जो है 1/8 के बराबर है। तो 6 किसके बराबर होगा? तो ये या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 आया था, 1 का वैल्यू 8 था, तो 6 का वैल्यू क्या होगा? तो 6 को हम यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो हमारा ये 6 का वैल्यू आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? यानी ये 48 हो गया। तो ये आप निकालना सीख गए होंगे रेशियो में। इसको हम रेशियो बोलते हैं, अनुपात। ठीक है, तो ये हमारा होता है। इसको रेशियो कैसे अच्छा से होता है वो क्लियर हम एक रेशियो और प्रोपोर्शन का ये हमारा आएगा चैप्टर, तो उसमें और इसको डिटेल में हम सीखेंगे। ठीक, अभी तत्काल के लिए इतना आप जानिए कि इसका वैल्यू हमको इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक, बस, तो ये हमारा हुआ। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि क्यूब का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक, और रेशियो के बारे में अगर जाना तो रेशियो रिलेशन बताता है, दो क्वांटिटीज़ के बीच में कंपेयर करता है। ठीक है, दो क्वांटिटी है उसको कंपेयर करता है, उसको हम रेशियो बोलते हैं, सिंपल टर्म में। ठीक, और इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो हम आज हमारा क्यूब का फर्स्ट आज जो लेक्चर रहेगा वो 2 डिजिट के बारे में रहेगा। 2 डिजिट, ठीक है, यानी 2 अंक, दो अंकों का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या करना है, सपोज आपके पास 2 अंक का एक कोई मान लिया जाए 24 का क्यूब हम निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, 24 का क्यूब निकालना चाह रहे हैं। तो इस 24 का क्यूब में हम क्या करेंगे, सबसे पहला नियम, ये दोनों अंक को दोनों अंकों को अनुपात में लिखना है। ठीक है, अनुपात यानी रेशियो, अनुपात में लिखें, अनुपात में लिखना। ठीक है, यहाँ पे आंसर नहीं हो रहा है तो अनुपात में लिखना है। कैसे, तो वो देख लेते हैं। जैसे 2:4 और 2:4 ये हमारा है। ठीक, अब इसमें हमको क्या करना है, सेकंड में दोनों अंक का यानी दोनों 2 का क्यूब और 4 का क्यूब करना है। 2 का क्यूब और 4 का क्यूब करना है। जब हम 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे लिखना है हमको 8 आएगा, और जब हम 4 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे लिखना है हमको कितना, 64। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब देखिए, अब वो लगाना है, रेशियो का मेथड यहाँ लगाना है। ठीक है, जब हमारे पास 2 का वैल्यू 8 है तो 1 का वैल्यू 4 हो जाएगा। जब 1 का वैल्यू 4 है तो 4 का वैल्यू 16 यहाँ लिख देंगे। फिर उसी तरीक़ा से 4 जो है 16 के बराबर है, तो 1 के बराबर कितना होगा, 64 के बराबर है, यानी 4 का वैल्यू 64 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 16। जब 1 का वैल्यू 16 होगा तो 2 का वैल्यू कितना होगा, 32 को हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। अब ये दोनों जो हमारे पास आया है ये दोनों को हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, डबल। तो यहाँ पे 32 हो जाएगा और यहाँ पे 64 हो जाएगा। बस ये करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम अब इसको जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 4 का 4 यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद ये 6 बच गया, ये 6 जो है वो कैरी में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, कैरी, यानी बाकी बच जाएगा। ठीक है, 6 जो हमारे पास है वो बाकी बच जाएगा, और तो 4 का 4, 6 हमारे पास बाकी बच गया। अब ये दोनों को जोड़ने के बाद टोटल हमारे पास 96 आता है। 96 में अगर 6 जोड़ते हैं तो वो 128
एक आता है, ठीक है। 196 में अगर हम नहीं 96 में, सॉरी, ये टोटल कितना आ गया 96 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो 6 4 यानी 6 4 10 2 102 आता है लगभग, ठीक है। 102, ठीक। तो 102 आ रहा है, तो 102 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे 2, बच गया बाकी 10 हमारा बाकी बच गया। अब इसको हम जोड़ेंगे, टोटल कितना आएगा 48 10 58, ठीक। 58 का हम 8 लिखेंगे यहाँ पे। कितना लिखेंगे 8, बाकी कितना बच गया 5, बाकी 5 बच गया। अब 5 को हम यहाँ पे लिख के ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा टोटल 30, यानी जो हमारा 24 का क्यूब होगा वो लगभग इतना आएगा, लगभग इतना नहीं, इतना आएगा ही, ठीक है, इतना आएगा। 3113824, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया 24 का क्यूब हो गया। और हम इसमें एग्जांपल देखेंगे। ये वीडियो लेक्चर लंबा हो रहा है जिसके कारण से अपलोड नहीं होगा, तो इसको आज हम यहीं रहने देते हैं। अगले लेक्चर के लिए हम अगले वीडियो में हम अगले एग्जांपल के लिए अगले वीडियो में आएंगे और उसमें देखेंगे हम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।